ओम शांति। परम पिता परमात्मा को हम पुकारते आए, हे दीन दुखी आत्माओं पर रहम करने वाले, हे कृपा निधान, हे सर्वशक्तिवान हमारे प्यारे पिता, आप आओ, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, दुखियों पर कुछ रहम करो माँ बाप हमारे। हम पुकारते आए, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं। तो शिव बाबा जो हमारे सच्चे सच्चे मात पिता शिक्षक सतगुरु हैं, तो हमारी पुकार सुन के ड्रामा प्लान अनुसार इस कलयुग के अंत की घड़ियों में आकर के हम बच्चों के सब दुख दूर करने के उपाय बताते हैं। भगवान हमें बार बार कहते हैं, बच्चे, जैसे डॉक्टर पेशेंट को दवाई देता है, लेकिन दवाई खाना और परहेज करना तो पेशेंट का ही काम है। तो मैं तुम आत्माओं को सारे ज्ञान के तरीके बताता हूँ, युक्तियाँ बताता हूँ कि तुम कैसे दुख धाम से सुख धाम जा सकते हो, कैसे अपनी जीवन को रोगी से निरोगी बना सकते हो। तो बाप ज्ञान के सागर, सुख के सागर, दुख हरता सुख करता है। तो सबसे पहले कहते हैं, बच्चे तुम अपने को आत्मा समझो, आत्मा समझने से ही अपने आप ही तुम्हारा बुद्धि का नेत्र खुलता है। तो जैसे ही नेत्र खुलता है तो आत्मा को समझ में आती है, वास्तव में आत्मा अजर अमर अविनाशी है, ये देह तो नाशवान है। ऐसे देह हम अनेक बार ग्रहण कर चुके हैं, हम देह नहीं हैं, हम आत्मा हैं। तो आत्मा समझने से फिर हमें अपना घर याद आता है, हम कहाँ से आए हैं। तो कहते हैं ये दुनिया मुसाफिर खाना है, एक दिन सबको जाना है। तो कहाँ से हम आए हैं? तो शिव बाबा जो जानी जाननहार है, वो बताते हैं, बच्चे तुम स्वयं को तो भूले ही भूले हो, लेकिन अपने घर को भी भूल गए हो, अपने पिता को भी भूल गए हो, अपने स्वधर्म को भी भूल गए हो, और अपनी पावर को भी भूल गए हो, और फिर इस सृष्टि ड्रामा को भूल गए हो। तो बाप ने बताया, तुम आत्माओं का घर मुक्ति धाम, शांति धाम, परम धाम, ब्रह्मलोक है। आए हो वहाँ से इस सृष्टि पर खेल खेलने के लिए। जैसे पार्टधारी एक्टर आते हैं स्टेज पर, भिन्न भिन्न पार्ट बजाने के बाद अपने घर उसी ही ड्रेस में जाते हैं जिस ड्रेस में अपने घर से आए थे। तो तुम आत्माएं बिना शरीर के अशरीरी ब्रह्मलोक से आए थे, तुमको ये देह रूपी वस्त्र यहाँ मिलता है, पाठ बजाते हो। तो सबसे पहले तुम आत्माएं ही सर्वश्रेष्ठ पाठ बजाते हो, तुम संसार के हीरो एक्टर हो। जानते हो एक्टर में, हीरो एक्टर में 3 मुख्य गुण होते हैं, एक्टिव, एक्यूरेट और अलर्ट होता है। तो तुम भी सुख धाम में आए, ये हीरो हीरोइन का पार्ट बजाया, अर्थात नारी लक्ष्मी नर नारायण था, ऐसे श्रेष्ठ पाठ तुमने बजाया। तुम ही सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी थे। तो अपने बाप आकर के हमें अपनी रियलिटी बताते हैं कि तुम आत्माएं शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, पवित्र आत्मा थी। तो जैसे ही तुमने अपने को देह समझा, तो अपने को देह समझने से अंधियारा आ गया और विकारों रूपी रावण ने तुम्हें पकड़ लिया। अब मैं बाप आकर के तुमको अपना परिचय देता हूँ कि बच्चे, आत्मा का पिता आत्मा है, शरीर का पिता शरीर है। तो आत्मा का पिता मुझे परम आत्मा कहते हैं, मैं भी ब्रह्मलोक का रहने वाला हूँ। अब मैं कहता हूँ, लाडले बच्चे, जितना मुझ पिता को याद करोगे तो मैं तुम्हारे सारे दुख दर्द, सारी परेशानियां, सारे विकार हर लूंगा। मुझे ही हलाहल पीने वाला कहते हैं, नीलकंठ भगवान कहते हैं। तो मैं वास्तव में तुम्हारी बुराइयों को सब नाश कर देता हूँ।
तो बच्चे मुझ बाप को प्यार से याद करो, क्योंकि लगन ही एक अगन है और प्यार की लगन ही अगन है, जिससे तुम्हारे सारे विकार, सारी परेशानियां दूर होती हैं। इसलिए कहा सिमर 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 सुख पाओ, कल कलेश मिटे सब तन के। तो बाबा, शिव बाबा कोई तकलीफ नहीं देते हैं। बच्चे, वैसे तो बाप बच्चों का फर्ज है अपने बाप को याद करना, और मुझ पिता से तुम्हें सारे कल्प के लिए वरदान प्राप्त होते हैं, खुशियां प्राप्त होती हैं, सुख मिलता है, शांति मिलती है, तुम्हारा भाग्य उजागर हो जाता है। ऐसे बाप को तो प्यार से याद करना चाहिए। बिगड़ी को बनाने वाला, जो हर सेकंड हर पल तुम्हें सुख, तुम्हारे ऊपर सुख की बरसात करते हैं, ऐसे बाप को तो भूलना ही नहीं चाहिए। हर सेकंड पद्मों की कमाई है। जितना बाप को एक सेकंड याद करते हो, पद्म जमा होते हैं। तो बच्चे सेकंड सेकंड बाप को याद करके पद्मों की कमाई करते हो, तभी तुम्हें, तुम्हारे कहा जाता है तुम्हारे ही कदम में पद्म है। तो बाप आकर के इतना कमाई करने का सहज रास्ता बताते हैं कि बच्चे, बाप को याद करने से तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, तुम्हारी अशांति दूर हो जाएगी, तुम्हारे बिगड़े काम बन जाएंगे। तुम आत्माएं संसार में तैरते हुए इस विषय सागर को पार करके नई दुनिया सुख धाम में जाओगे। ये दुनिया विषय सागर है, खारी चैनल है। अब खारी चैनल में खुशियों में तुम्हें अपना समय बिताना है। अरे जिसको बाप मिला, परमात्मा मिला, वरदाता मिला, तो कितनी खुशी होती है। तो बाप कहते हैं बच्चे तुम्हें तो सिमरन करना चाहिए, याद करो, तुम्हें सोचो तुम्हें कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। एक कदम बढ़ाया राहों में, जन्म जन्म का प्यार मिला। एक बार कहा प्यारे बाबा, युग युगांतर का साथ मिला। ऐसी करुणा, ऐसी ममता बाप ही देते हैं। तो बच्चे, मैं आया हूँ तुम्हारी बिगड़ी को बनाने के लिए, मैं तुम्हारा ओबीडेंट सर्वेंट हूँ। बच्चे, बाप कहते हैं मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा। बताइए, जो ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, सारी सृष्टि के रचयिता है, जो दाता है, और वो हमें कहता है कि मैं तुम्हारा सेवक हूँ। तो बाप फिर भी कहते हैं बच्चे, बाप हमेशा अपने बच्चों का सेवक ही होता है। सारी आयु कमा करके अब सारी प्रॉपर्टी बच्चों को दे देता है। बच्चे, मैं भी तुम्हारा पिता हूँ। मैं चाहता हूँ, मेरे अंदर की ये आवाज़ है कि मेरा एक एक बच्चा हीरा और हीरो हीरोइन बने। तो बच्चे, तुम मेरे वही लाडले बच्चे हो जिन्होंने कल्प पहले मेरे से ज्ञान सुन कर के अपना जीवन हीरे जैसा बनाया था। अब मैं फिर बनाने के लिए तुम्हारा आया हूँ। तो अब कहता हूँ लाडले बच्चे, अपना जीवन सुखी बनाओ, श्रेष्ठ बनाओ। ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठड़ी पाप की। लेकिन याद रखना, अगर ये समय बीत गया तो फिर ऐसा चांस कभी भी नहीं मिलेगा। अभी नहीं तो कभी भी नहीं, क्योंकि ये संगम युग का वेला ही प्रभु मिलन की वेला है, वरदान पाने की वेला है, खुशियां लेने की वेला है, अपने जन्म जन्म के पापों को भस्म करने की वेला है, अपना भाग्य बनाने की वेला है। बिना किसी मेहनत के तुम्हारा इतना ऊंचा भाग्य बनता है, जो संसार में तुम्हारे ही मंदिर बना करके लोग पूजा करते हैं और वो थकते ही नहीं। कितने व्रत रखते हैं तुम देवी देवताओं को मिलने के लिए। अरे बच्चे, मैं तुम्हें इतना ऊंच से ऊंच बनाने के लिए आया हूँ, तो तुम्हें तो अपने भाग्य पर नाज होना चाहिए। वहाँ रे मैं, वहाँ मेरा बाबा, वहाँ ड्रामा, वहाँ मेरा भाग्य। बच्चे, तुम्हारी हर सेकंड खुशियों में बीतना चाहिए। तुम्हारे तो रोम रोम में गुदगुदी होनी चाहिए कि वहाँ रे मैं, मुझे इतनी खुशी मिली है। जो भगवान वरदाता मेरी सेवा में हाजिर है, चाहे रात के 2 बजे हो, 1 बजे हो, तुम कहते हो बाबा, तो बाबा की आवाज़ आती है, हाँ मेरे बच्चे। तो ऐसा सेवक तुम्हें इसी समय ही मिलता है। तो इसीलिए बाप बार बार कहते हैं इस संगम युगी जीवन का बच्चे पूरा पूरा लाभ उठाओ, नहीं तो फिर अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर बाद में पश्चाताप की घड़ियाँ शुरू हो जाएंगी।
तो जो मुझ पिता परमात्मा से वरदानों से झोली भरते हैं वो तो सदा ही मुस्कुराते रहते हैं। इसलिए बाबा नानक ने भी कहा है, जिन्ना नाम धियाया गए मुशक्कत पार, और उनके चेहरे उजले हो जाते हैं। उनके चेहरे उजले चेहरों को देखने के लिए दूर दूर से लोग आकर के दर्शन करते हैं। अब ऐसा भाग्य तुम्हें बनाना है। बाप तुम्हारी सेवा पर हाजिर है। बाप कहता है, बच्चे कहते हैं बाबा, तो बाबा कहते हैं हजूर बच्चे, बच्चे मैं तुम्हारी सेवा पर हाजिर हूँ। ऐसे बाप से वरदानों से झोली भर के अपना जीवन श्रेष्ठ, महान और ऊंच बनाओ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।